हमारी नातिन पे जो है तो राम बहादुर ने बलात्कार किया। बलात्कार करके अपने पंचे में जो है तो गले में का फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दिया। एक बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां महसूस करता है? अपने घर में, अपने अपनों के पास में। एक मासूम सी बच्ची, एक छोटी सी बच्ची, उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है अपने दादा दादी के पास में। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि रिश्ते में लगने वाले दादा ने ही एक मासूम के साथ दरिंदगी की और दरिंदगी करने के बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया। ये रूह कपा देने वाली कहानी उत्तर प्रदेश के बांदा की है, जहां पर जो कुछ हुआ उसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन कानून का शिकंजा जब उस पर कसा तो ऐसा कसा कि अपराधियों के लिए मिसाल बन गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज बांदा की, जहां पर रिश्ते में लगने वाले एक बाबा ने एक मासूम के साथ में दरिंदगी की। इतना ही नहीं, दरिंदगी करने के बाद उसने उसे मौत के घाट भी उतार दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून का शिकंजा उस पर ऐसा कसा कि मात्र 28 दिन के अंदर फैसला आ गया, और फैसला था, सजा थी फांसी। यूपी के बांदा में 5 साल की मासूम और उसके साथ में दरिंदगी और उसके बाद हत्या करने के जुर्म में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये बांदा के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है कि रेप के मामले में कोर्ट ने इतना बड़ा निर्णय दिया है। विशेष कोर्ट पॉक्सो ने महज 28 दिन में इस केस में फैसला दिया है। आरोपी मासूम से रिश्ते में चचेरा बाबा लगता है, जिसने मासूम के साथ वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमें न्याय मिला है। हम कोर्ट के साथ पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसी न्याय व्यवस्था लागू होनी चाहिए जिससे देश में ऐसी घटनाओं पर विराम लग सके। आपको बता दें कि मामला मरका थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 18 अप्रैल 2021 को शाम को एक 5 साल की मासूम को बिस्किट देने के बहाने उसका चचेरा बाबा उससे घर ले गया और उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद जब परिजनों को इस मामले का पता चला तो उनके होश उड़ गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आनन फानन में गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था और 25 नवंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद महज 28 दिनों में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 2,70,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय मिल गया है। हालांकि उनकी एक मासूम बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन हाँ, 28 दिन में आया ये फांसी का फैसला उन अपराधियों के लिए एक मिसाल बनेगा जो ऐसी वारदातें करने की कोशिश करते हैं। उनकी रूह अब इस फैसले के बाद जरूर कांप जाएगी। सुनिए क्या कुछ कहना है परिजनों का। दादा, क्या घटना हुई थी, क्या फैसला आया आज? हाँ, हमारी नातिन पे जो है तो राम बहादुर ने बलात्कार किया। बलात्कार करके अपने पंचे में जो है तो गले में का फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दिया। कब? यह हत्या कर दिया है, साल 1.5 साल के ऊपर हो गई बात, अभी मालूम नहीं है किन तारीख को, अनपढ़ आदमी हूँ। और वो हत्या कर जो है उसको शासन के पास बुलाया तो जो है तो लिखा पढ़ी हो गई, पोस्टमार्टम हुआ और वो जो जेल में है तो न्याय। आज क्या फैसला आया? आज फैसला हमारा ये आया कि फांसी का आदेश आ गया। जी, आरोपी को आप किस प्रकार से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, हम बहुत खुश हैं और शासन प्रशासन को धन्यवाद कहते हैं। काम ऐसे ही होना चाहिए। ऐसी घटनाओं में ऐसा न्याय जैसे हुआ है ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे होना लगेगा तो ये संसार में जो है दुनिया डूब जाएगी। वहीं इस मामले में सरकारी वकील का क्या कुछ कहना है वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सुनिए आप भी। 18 अप्रैल सन 2021 को थाना मरका के अंतर्गत एक गांव, इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि हो गया समगारा, वहाँ पर अभियुक्त तो राम बहादुर प्रजापति, ये 5 साल की अपनी चचेरी नातिन जिसकी उम्र 5 साल थी, बीस पीड़िता की, उसको बिस्कुट खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और घर ले जाकर के उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसी पंचे से निर्मम गला घोट करके और उस लाश को छुपा दिया। आंगन के पीछे उधर कमरे पे जाकर के लाश को छुपा दिया। जब 1-2 घंटे बाद उल्टी नहीं मिली तो एक रमजानी वहाँ का था, उसने कहा मैंने तो बच्ची को पानी पिलाया है, इसको तो मैंने जाते देखा है। और बच्ची की दादी ने भी बताया कि बिस्कुट खिलाने के बहाने राम बहादुर को ले गया है। उनको तकूते पहले ढूंढते रहे, डिग्गी की पिटवाई, बाद में सत्य आधार पर इसके घर पे तलाशी ली। काफ़ी लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग, रमजान भी गया। जब काफ़ी तरह गहनता से दोबारा जब ली तो देखा कि उसमें कुछ ब्लड के बूंदें मिली। शंका के आधार पर जिससे कूड़ा हटाया गया तो वहाँ पर उसकी बच्ची की लाश मिल गई। लाश मिली तो फिर रात हो गई थी, उसने मुकदमा कायम कराया। वादी मुकदमा विजयपाल सिंह प्रजापति ने कायम कराया और इसमें चार्जशीट आरोप पत्र लगा। चूँकि इसमें जो FSL रिपोर्ट थी वो भी पॉजिटिव आई, सारी स्पॉट आए तो काफ़ी लेट होकर के आया। इसके बाद हमने ट्रायल शुरू किया इसको
1 महीने 28 दिन के अंदर ट्रायल करके हमने इसमें फांसी कराई। मैंने इसमें 6 गवाह पेश किए और 28 को इसमें आरोप विचित किया गया, 28/12 को आरोप विचित किया गया और आज माननीय न्यायालय में उसको फांसी दी। कौन सी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी? 13 तारीख को इसकी 13 तारीख को 23 तारीख में इसको गिल्टी होल्ड कर दी गई थी। 25 तारीख में इनको आरोप पत्र शुरू किया था मुकदमा हमने और इसकी गिल्टी होल्ड हो गई थी 23 दिसंबर 2022 को। आज इसमें फांसी हुई है। इसमें 5/6 में फास्को में फांसी माननीय न्यायालय अनु सक्सेना जो जस्टिस हैं उन्होंने 5/6 में फांसी, 1 लाख जुर्माना, 376 AB उसमें भी फांसी और 1 लाख रुपया जुर्माना और आजीवन कारावास, 302 में आजीवन कारावास और 50,000 रुपया जुर्माना, 302 में 20,000 रुपया जुर्माना और सजा। ये सजा है। टोटल कितना जुर्माना सर हुआ है? टोटल जुर्माना हुआ 2,70,000 रुपया जुर्माना और आधी वो पीड़िता की उनको दी जाएगी। ये जुर्माना जो हुआ है और आजीवन कारावास के साथ साथ डेथ पेनाल्टी फांसी। इस दरिंदे को इस सही अंजाम तक पहुंचा, इसको फांसी ही इसकी। पूरे मामले पर जिस तेजी के साथ काम हुआ उसके बाद पुलिस क्या कुछ कह रही है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। इसका एक महत्वपूर्ण अंग है कि जो मुकदमे लिखे गए हैं पॉक्सो एक्ट के और महिला संबंधी अपराधों के, उनमें हम लोग प्रभावी पैरवी कर जल्द से जल्द इसमें अभियुक्तों को सख्त कानूनी सजा हम लोग दिलाएं। इसके तहत हम लोग को एक बड़ी सफलता मिली है। पिछले साल 18 अप्रैल को थाना मार्का में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। एक घटना हुई थी जिसमें कि एक नाबालिग बच्ची लगभग 5 साल की उम्र जिसकी थी, उसके साथ उसके ही चचेरे दादा ने दुष्कर्म की घटना की और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना की जघन्यता को देखते ही इसको हम लोगों ने चिन्हित किया था कि इसको हम लोग फास्ट ट्रैक करके इसका ट्रायल कराएंगे और इसमें कठोर से कठोर सजा कराएंगे। उसी के क्रम में हम लोगों ने तमाम वैज्ञानिक साक्ष्यों को इकट्ठा किया और विवेचना बिल्कुल एक साइंटिफिक लाइंस पे करते हुए 40 दिनों में हम लोगों ने इसमें आरोप पत्र प्रेषित किया और अभियोजन पक्ष से हम लोगों ने टाई अप करके एक टीम वर्क करके 28 दिन में इसका ट्रायल हम लोगों ने कंप्लीट किया और इसमें जो अभियुक्त है उसको हम लोगों ने मृत्यु दंड की सज़ा कराई है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। बांदा में जनरली मृत्यु दंड की सजाएँ होती नहीं हैं, परंतु इसमें ट्रायल में जो पैरवी हुई है और जो टीम वर्क हुआ है उसका ही ये परिणाम है। और इसमें जो हमारे जो पूरी पुलिस की टीम है और जो हमारी प्रोसिक्यूशन की टीम, खासकर जो उसमें हमारे डीजीसी साहब हैं कमल सिंह जी, उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, जिसके लिए हम लोग भी उनको अपनी तरफ से हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। इस वजह से ये संभव हो पाया। आगे भी इस तरह के मामले जो हम लोगों ने चिन्हित किए हैं उसमें भी हम लोग सजा कराएंगे और जो भी इस तरह की घटनाएँ होंगी इसमें हम लोग प्रभावी पैरवी करके कठोरतम सजा सुनिश्चित कराएंगे। ये हम लोगों का मिशन है ताकि ऐसे अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो, कानून का डर पैदा हो और लोगों में यह विश्वास पैदा हो कि अगर कोई इस तरह की घटना करेगा तो उसको कठोरतम सजा कम से कम समय में हम लोग दिलाएंगे। आप जरा सोच कर देखिए कि एक मासूम बच्चा जो अपने घर में खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझता है, उसी घर में उसके साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या रिश्ते अब ऐसे ही शर्मसार होते रहेंगे? सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि उस चचेरे बाबा को उस मासूम की चीखें नहीं सुनाई दी। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि कब तक ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी और हम आपको इनकी कहानियां ऐसे ही सुनाते रहेंगे। इन्हीं तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, जिसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।